दोस्तों, होम्यो ज्ञान होम्योपैथी चैनल पर आपका स्वागत है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको इनफर्टिलिटी की समस्या है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो तक पहुँचे हैं। ये वीडियो हमने होम्योपैथी की दवाओं से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट के बारे में बनाया है और ये बहुत ही अच्छा जो है सब्जेक्ट है, जिसे होम्योपैथी कवर करती है। दोस्तों, होम्योपैथी में इनफर्टिलिटी का निदान बहुत ही अच्छा है, विदाउट एनी सर्जिकल, विदाउट एनी पेनफुल तरीके से जो है होम्योपैथी से इनफर्टिलिटी को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, इनफर्टिलिटी की जो समस्या है, वो आजकल बहुत हो रही है। अगर मेट्रोज़ में देखें, बड़े शहरों में देखें, तो ये आम समस्या बन गई है। और अगर आपने आईवीएफ ट्रीटमेंट कराया है, आईवीएफ प्रोसीजर कराया है और फिर भी सक्सेस नहीं हो रहा है, इश्यू सक्सेस नहीं हो रहा है, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी समस्या को सॉल्व कर सकती हैं। और जिन्होंने आईवीएफ नहीं कराया है, कराने की सोच रहे हैं, तो इसको ट्राई करें। आपके आईवीएफ के लाखों रुपए बच सकते हैं और विदाउट एनी पेनफुल इंजेक्शन, दुनिया भर की इंग्लिश मेडिसिन्स लेने के बजाय होम्योपैथी से ही आपकी जो है इनफर्टिलिटी की समस्या ठीक हो सकती है। तो आइए हम जानेंगे कि ये हम इस वीडियो में जानेंगे कि इनफर्टिलिटी की समस्या किन-किन वजह से होती है, उनका निदान क्या है, उसकी मेडिसिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि मेल्स के अंदर में क्या प्रॉब्लम होती है, जिनकी वजह से होती है कॉमन प्रॉब्लम्स, और जो है फीमेल्स में क्या कॉमन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए जानते हैं। दोस्तों, हम पहले डिस्कस करेंगे क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से फीमेल में इनफर्टिलिटी हो जाती है, और उसके बाद जानेंगे कि मेल्स में क्या प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। दोस्तों, मोस्ट कॉमन जो है फीमेल्स के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, वो होती है हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से। अब आप जानेंगे, इसमें हम बताएँगे, आपको इलैबोरेट करेंगे कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्यों होता है और उसकी वजह क्या है और उससे क्या बॉडी में फ़र्क पड़ता है। दूसरी जो बड़ी समस्या है, जो देखी जा रही है, जो पीसीओएस, जिसे पीकॉज़ या पीसीओडी भी कहते हैं, ये एक बड़ी समस्या है महिलाओं में, लेडीज़ों में, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। तीसरी एक बड़ी समस्या है कि इन्फेक्शन की वजह से फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक हो जाना। फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉक हो जाने पर भी जो है इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है। और चौथी जो है, एक ये मेजर समस्या है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि यूटीआई के यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने से, यूटीआई होने से, जो कि लंबे टाइम से चल रहा हो, क्रॉनिक हो, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है। दोस्तों, आइए पहले डिस्कस करेंगे हार्मोन्स लेडीज़ में, फीमेल्स में। दोस्तों, जब हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं फीमेल के अंदर में, तो जो मासिक चक्र है, माहवारी का चक्र है, एग ओवुलेशन का चक्र है, वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। अब दोस्तों, आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि हार्मोन्स ऐसे क्यों बिगड़ जाते हैं? आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे शहरों में, गाँवों में बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का यूज़ हो रहा है, और प्रोसेस्ड फूड के अंदर में जो केमिकल यूज़ होते हैं, जिससे खाना खराब नहीं होता है, यही केमिकल बॉडी में जाकर के हार्मोन्स को डिसबैलेंस करने का काम करते हैं। इसके अलावा एक मेजर जो एरिया है, वो है पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र। खेतों में फर्टिलाइज़र्स का यूज़ इतना ज़्यादा होने लगा है, कि वो बॉडी में जाकर के हार्मोन्स को डिसबैलेंस करने लगा है। ये एक बड़ा कारण है हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने का। इसके अलावा और भी कारण होते हैं, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहना, वो भी हार्मोन्स के डिसबैलेंस को कर देता है। लेकिन आज के टाइम पर खाने-पीने के अंदर जो मिलने वाले जो मिलावटी चीज़ें हैं, जिसमें पेस्टिसाइड्स और प्रोसेस्ड फूड्स के अंदर मिलने वाले जो केमिकल्स हैं, वो हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देते हैं। दोस्तों, हार्मोन्स की समस्या लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मंथ साइकिल में हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। लेडीज़ के जो हार्मोन्स हैं, अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें हार्मोन्स के बिगड़ने की, डिसबैलेंस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, कंपेयर टू मेल। मेल्स में हार्मोन्स इतनी जल्दी डिसबैलेंस नहीं होते हैं, तो मेल के पैटर्न जो है, वो हार्मोन्स का पैटर्न कांस्टेंट है, दैट इज़ नॉट अप एंड डाउन। लेकिन लेडीज़ में मंथ साइकिल और बॉडी की बाकी वाइटल चीज़ें फंक्शन करने के लिए हार्मोन्स जो हैं, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। दूसरी जो लेडीज़ों की सबसे बड़ी समस्या है, वो है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। फीमेल के अंदर में अगर पीसीओएस हो जाए, पीसीओडी हो जाए, हालाँकि जो पीसीओएस और पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ये हार्मोन से रिलेटेड है। हार्मोन से रिलेटेड है, अगर हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, तो पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या होने लगती है। इसके अंदर दोस्तों होता ये है कि ओवरी में छोटे-छोटे गाँठें बनने लगती हैं,
और ये गांठें जो है ओवरी में बनने की वजह से जो एग होता है उसको फर्टिलाइज नहीं होने देती हैं, उसको इवैल्यूट नहीं होने देती हैं। तो और दूसरा जो है, जो यूट्रस का जो एनवायरनमेंट है, वो ओवरी की इस समस्या से, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की वजह से इनफर्टिलाइज कंडीशन में आ जाता है, उसका पीएच बैलेंस भी बिगड़ जाता है। तो पीएच बैलेंस बिगड़ने से यूट्रस का वो जो स्पर्म को जो ट्रैवल करने चाहिए फैलोपियन ट्यूब से होते हुए ओवरी तक, वो ट्रैवल में प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए जो है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम जो है वो एक बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी के लिए। दोस्तों, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो इसे मजाक नहीं लीजिएगा, इसको नॉर्मल नहीं समझिएगा। ये बहुत ही सीरियस रिसर्च पे बनाया हुआ है और इससे बहुत दंपत्तियों का फायदा हुआ है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉक हो जाने भी एक बहुत बड़ा कारण है मेल्स में। दोस्तों, होता यह है कि इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग आ जाती है फैलोपियन ट्यूब में, और धीमे धीमे या माहवारी ढंग से ना होने से, मंथ साइकिल अच्छा ना होने से क्लॉटिंग हो जाती है ट्यूब में, या कचड़ा फंस जाता है, आप ऐसे समझ लीजिए, और फैलोपियन ट्यूब में स्वेलिंग आ जाती है, उसके रास्ते बंद हो जाते हैं। जब फैलोपियन ट्यूब के रास्ते बंद हो जाते हैं तो स्पर्म ट्रैवल नहीं कर पाता है इस ट्यूब से, जिसको स्पर्म को ट्रैवल करना चाहिए ओवरी तक, वो स्पर्म ट्रैवल नहीं करता है। तो जब ट्रैवल नहीं करेगा तो एग फर्टिलाइज नहीं होगा और जो है बच्चा नहीं होगा। इसलिए फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज एक अपने आप में एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी रहती है। दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई, जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि लेडीज़ में एक यूटीआई अपने आप में बड़ी समस्या है। लेडीज़ का इन्फेक्शन यूटीआई का मोस्ट कॉमन है, बहुत कॉमन है गाँव में छोटी जगह पर। तो ये इन्फेक्शन ऑलमोस्ट 80% लेडीज़ को होता है। लेडीज़ जो है बहुत प्रोन होती हैं यूटीआई के लिए, क्योंकि वो जब यूरिन करने के लिए बैठती हैं तो अगर घर में है कमोड पर बैठ गई, अगर वो सैनिटाइज नहीं है, पब्लिक प्लेस पे चली गई, तो उनको ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। मेंस में ये इतनी जल्दी नहीं होता है, लेकिन लेडीज़ में बहुत जल्दी होता है। और जैसे कि हमने बताया कि काफ़ी मात्रा में 70 से 80% लेडीज़ इसका सामना करती हैं और ये कभी ना कभी उनको होता है। और जितने ही बी ग्रेड या सी ग्रेड जो टाउन्स हैं उनके अंदर में ये कंटिन्यूस रहता है, क्योंकि एक ऐसी समस्या है जिसको अपनी ज़िंदगी के साथ जीती हैं। बट इस समस्या की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसकी वजह से भी पीएच बैलेंस बिगड़ता है और इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है अगर ये यूटीआई लंबे समय से चल रहा होता है, जिसे हम क्रोनिक यूटीआई भी कहते हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारी सिम्टम्स की, इस वजह से जो है इनफर्टिलिटी होती है। अब बात करते हैं क्या मेडिसिन फीमेल्स लें कि उनकी इनफर्टिलिटी की समस्या ठीक हो जाए। दोस्तों, होम्योपैथिक जो है परफेक्ट ट्रीटमेंट है इनफर्टिलिटी का। ये आपको आईवीएफ के खर्चे से, दुनिया भर के जो है इंग्लिश मेडिसिन को फाँकने के खर्चे से बचाता है और आपकी बॉडी को भी जो है सेफ रखता है। तो अब हम जानेंगे कि इसकी मेडिसिन क्या है। ध्यान से आप इन मेडिसिन्स को नोट कीजिएगा, नहीं तो आप मोबाइल का अपने स्क्रीनशॉट ले लें इन मेडिसिन्स का, और ताकि आपको याद रहे कि ये कैसे लेनी है। तो दोस्तों, पहली जो मेडिसिन है वो है सीपिया 30CH और दूसरी मेडिसिन है पल्सिटिला 30CH। ये दोनों मेडिसिन इतनी अच्छी मेडिसिन हैं, ये मेंसेस को रेगुलर करेंगी, ये हार्मोनल इश्यूज को ठीक करेंगी, ये पीसीओडी की जिनको समस्या है पीकोज की, उसको ठीक करेंगी, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर में जो इन्फेक्शन है उसको भी क्लियर करने में हेल्प करेंगी। जब मंथ साइकिल रेगुलर हो जाएगा, जो महीना होगा वो ठीक से होगा, खुलकर होगा, तो फैलोपियन ट्यूब भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। हम आपको ये भी बता दें, जनरली होता क्या है कि फैलोपियन ट्यूब में जब स्वेलिंग आ जाती है और उसका जब जो है अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड करने वाला जो लेडी होती है, डॉक्टर होती है, वो कहती है फैलोपियन ट्यूब जो चिपक गई हैं, टेढ़ी हो गई हैं, सीधी नहीं हैं, तो उनमें स्वेलिंग आ गई है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और वो जनरली बहुत सारी जो है डॉक्टर्स ये प्रिस्क्राइब करती हैं कि इसको ऑपरेशन करके उसकी खोल दिया जाए, उस रास्ते को खोल दिया जाए, सर्जिकल ऑपरेशन। लेकिन अगर होम्योपैथी से ट्रीट किया जाए तो मेंसेस रेगुलर होनी शुरू हो जाती हैं, इन्फेक्शन खत्म होना शुरू हो जाता है, और जो है जो नले होते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं, वो खुल जाती हैं। अंदर का बैलेंस, अंदर का जो ओवरी का जो इन्वायरमेंट है, बच्चेदानी का जो इन्वायरमेंट है, वो उसका पीएच बैलेंस हो जाता है, एग ढंग से बनने लगता है, फोर्टिफाइड हो जाएगा एग, एग ओवल्यूट ढंग से होगा और फोर्टिफिकेशन भी एग का हो जाता है। दोस्तों, दोनों मेडिसिन, पहली मेडिसिन जो है इसकी सीपिया 30CH और दूसरी मेडिसिन पल्सिटिला 30CH,
इन दोनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन लेना है 3 to 4 मंथ, 3 से 4 महीने तक का मिनिमम लेना है। और लेना कैसे है? 4 ड्रॉप जो है वो सीपिया की और 4 ड्रॉप पल्सीटिला की। ये 50 ml गुनगुना पानी लेंगे, 4 ड्रॉप सीपिया की उसमें डाल देंगे, 4 ड्रॉप पल्सीटिला की डाल देंगे। ऐसे करके दिन में 3 दफ़े लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम, गुनगुने पानी में। और ये बराबर लेनी है 3 से 4 महीने तक। जिन लेडीज़ों को यूटीआई की प्रॉब्लम है, यानी कि उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, जलन हो रही है, तो ये जो तीसरी मेडिसिन हमने लिखी है एडल 29, एडल कंपनी है, ADEL 29 के नंबर्स के नाम से इसकी वो आती है, मेडिसिन आती है। तो एडल 29 ड्रॉप्स, एडल 29 जो है एक सीसी खरीद लेना है होम्योपैथिक स्टोर से, और इसको 20 ड्रॉप दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम लेना है 20 दिन तक। ध्यान रखिएगा, जिनको यूटीआई है उनको लेना है। तो 20 ड्रॉप लेने, कैसे लेंगे कि यही 50 ml गुनगुना पानी करेंगे और 20 बूंद एडल 29 की उसमें डाल लेंगे और सुबह, दोपहर, शाम करके 20 दिन तक लगातार देंगे। यूटीआई जड़ से ख़त्म हो जाएगा और ऊपर की मेडिसिन चलने देंगे तो बॉडी बैलेंस हो जाएगी, और बॉडी बैलेंस हो जाने के बाद में आपको ये इनफर्टिलिटी की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, जिन लोगों को आईवीएफ 3-3 बार हो चुके हैं, 4 बार भी आईवीएफ, ऐसे हमारे पास दंपत्ति आए हैं जिनको 4 बार तक आईवीएफ हो चुका है, बट इनफर्टिलिटी की समस्या फिर भी रही, बच्चा कंसीव नहीं हुआ, लेकिन इस फार्मूले से उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, ठीक है। इसका जो है क्लिनिकल सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मेल्स में क्या प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, मेल्स के अंदर में जो मेजर प्रॉब्लम है वो है लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये एक मेल हार्मोन होता है जो है स्पर्म काउंट में बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लो हो जाए तब भी जो है बहुत बड़ी समस्या होती है। लो स्पर्म काउंट अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। और मेल्स में भी जो इन्फेक्शन होता है, यूटीआई पेशाब का इन्फेक्शन होता है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इनफर्टिलिटी में। तो इन 3 चीज़ों के बारे में, 3 प्रॉब्लम्स के बारे में जो मेल्स की हैं, नॉर्मली होती हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे और इसकी दवाई समझेंगे कि क्या होती हैं। दोस्तों, जिन लोगों में मेल्स में लो टेस्टोस्टेरोन अगर जो है वो हो गया है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर गिर गया है, तो ऐसे लोग मोटे होने लगते हैं, उनकी एनर्जी लो हो जाती है, उनका मूड चेंज होने लगता है और उनकी सोच भी बिगड़ जाती है। वो पूरी तरह से सोच नहीं पाते हैं, वो एक निर्णय भी ढंग से नहीं ले पाते हैं, उनके मसल्स में चेंजेज होने लगते हैं, फ्लैबी हो जाती हैं और सेक्स लाइफ भी बिगड़ने लगती है। लेकिन ये जो टेस्टोस्टेरोन जो है, ये इसके अलावा स्पर्म काउंट को बढ़ाने का काम करता है, और स्पर्म काउंट अगर लो है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप ये देखिए स्पर्म कैसे दिखते हैं, जो लेफ्ट में है वो आपका नॉर्मोस्पर्मिया है। नॉर्मोस्पर्मिया उसे कहते हैं उस कंडीशन को, जब स्पर्म की संख्या बहुत अच्छी होती है, ठीक होती है, एक्सेप्टेबल होती है। और जो ओलिगोस्पर्मिया है वो ये उस प्रॉब्लम को बोलते हैं जब स्पर्म की काउंट जो है गिर जाते हैं। तो 15 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन जो है, अगर आपकी स्पर्म काउंट 15 मिलियन है, 15 मिलियन से ज़्यादा हैं पर ml में, तो वो नॉर्मल माना जाता है, और इससे अगर कम है तो उसको लो स्पर्म काउंट बोलते हैं, उसको ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। अगर ये समस्या है तो ये मेल में काफ़ी प्रॉब्लम देती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो मेल्स में भी होता है बट कम होता है कंपेयर टू फीमेल, लेकिन अगर ये हो जाता है तो ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये यूथरस से होते हुए, ब्लैडर से होते हुए, ये जो है किडनी तक जा सकता है। और ये पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है मेंस का, इरेक्टाइल, उसको डाइफंक्शन हो सकता है, या उसके स्पर्म काउंट इससे भी लो हो सकते हैं, और बहुत सारी जो मेल प्रोडक्टिव सिस्टम है उसके साथ में प्रॉब्लम हो जाती है अगर लंबे टाइम से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन चल रहा है, पेशाब में दिक्कत आती है। कुल मिला के यूटीआई जो है, क्रॉनिक यूटीआई, वो मेल फर्टिलिटी में एक बहुत बड़ा कारक है, जिसकी वजह से मेल्स के स्पर्म काउंट, हेल्दी स्पर्म काउंट गिरते हैं और इरेक्टाइल प्रॉब्लम भी होती है। तो मेल्स में क्या मेडिसिन है जिससे कि उनका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, उनके स्पर्म काउंट इंक्रीज हो जाए, और जो है जो मेल इनफर्टिलिटी है वो ठीक हो जाए। दोस्तों, पहली जो मेडिसिन है जो हम यहाँ आपको बता रहे हैं वो है अश्वगंधा मदर टिंचर फॉर्म में। अश्वगंधा मदर टिंचर फॉर्म में एक कमाल की मेडिसिन है जो टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन
को हार्मोन को इंक्रीज करती है, तो बैलेंस करती है, उसका लेवल उठाती है। उसका लेवल उठाने से जो है, जो इरेक्टाइल इश्यूज होते हैं मेल में, उससे रिलेटेड जितने भी टाई फंक्शन होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा स्पर्म काउंट जो है वो एवरेज से नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल से अबव नॉर्मल हाई की तरफ चला जाता है। और जब ये इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इनफर्टिलिटी नहीं होती है, जो ह्यूमन है, जो मैन है, वो फर्टाइल हो जाता है और कंसीव हो जाता है, बेबी कंसीव हो जाता है। अगर जो है मेंस में भी अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उनको जो है इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है और जिसकी वजह से जो है उनको प्रॉब्लम आ रही है, यूटीआई की वजह से जो है वो इनफर्टिलिटी हो रही है या इरेक्टाइल डाइफंक्शन हो गया है, उस केस में एडल्ट 29 को 20 से 30 दिन लेना है। अश्वगंधा को 2 से 3 महीने लेना है, मिनिमम लेना है, और एडल्ट 29 को 20 से 30 दिन लेना है। अब लेना कैसे है आप ध्यान से सुन लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए ईजी रहेगा। अश्वगंधा मदर टिंचर फॉर्म में लेना है, 15 ड्रॉप 3 टाइम्स ए डे, 50 ml गुनगुना पानी कर लें, उसके अंदर में 15 ड्रॉप डालनी है आपको, और लेनी कैसे है, सुबह दोपहर शाम। इस तरह से करके आपको 2 से 3 महीने लेनी है। ये आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज करेगा, बॉडी को बैलेंस करेगा, आपके हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे और आपका जो है स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा, और आपकी जो इरेक्टाइल डाइफंक्शन की इशूज है, इरेक्शन का जो इशूज है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एडल्ट 29 जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे काम करती है, जो पेशाब में जो इन्फेक्शन हो जाता है पेशाब के रास्ते में, उसको ये बिल्कुल ठीक कर देती है। तो इसको 20 ड्रॉप लेना है 3 टाइम्स ए डे इन 50 ml ल्यूक वार्म वाटर। आपको ये 20 ml लेना है, यहाँ हमने ये लिख दिया है गलती से कि 20 ड्रॉप फ्रॉम ईच बोतल नहीं है, ये अक्टूर एडल्ट 29 की बोतल में से आपको 20 ड्रॉप लेनी है, और सुबह दोपहर शाम 50 ml गुनगुने पानी में डाल करके लेनी है, अगर जो है यूरिनरी इन्फेक्शन है तो। और ये 20 से 30 दिन लेना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन खाना खाने के 30 मिनट पहले या खाना खाने के 30 मिनट बाद ही लेनी चाहिए। दोस्तों, ये जो हमने आपको मेडिसिन बताई हैं, ये जो ट्रीटमेंट बताया है, ये बहुत ही सुपर सक्सेसफुल है, इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और आप हमारे कमेंट में आएंगे, एक दिन मजबूर हो जाएंगे और लिखेंगे और हमको धन्यवाद देंगे इसके लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाइएगा, और हमारे चैनल पर भी जाइएगा, वहाँ हमने बहुत सारी वीडियो ऐसे डाले हुए हैं जो आपकी दूसरी प्रॉब्लम्स में आपको सहायता दे सकते हैं, आपको ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।